कैब ड्राइवर्स जो ओनर कम ड्राइवर हैं वो सब स्ट्राइक की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऊबर जो बैक ऑफ द ग्राउंड बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ वो सारे ओनर कम ड्राइवर्स को मार्केट से शॉर्ट करने वाला है। ऊबर ने टाटा मोटर्स से मिलकर 25,000 न्यू ईवी व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च करने का MOU साइन कर चुका है 2023 फरवरी में। तो मतलब ये है कि बहुत जल्द ऊबर मार्केट में 25,000 जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद इंडिया की बड़ी 6 लार्ज सिटीज़ में ऊबर 25,000 अपनी ओन व्हीकल्स वो लॉन्च करने वाला है, जो ड्राइवर्स को सैलरी बेस पर ये गाड़ियाँ हैंड ओवर करने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। इसका मतलब ये है कि जितने प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो प्राइवेट कैब ड्राइवर्स या ओनर कम ड्राइवर्स हैं, वो सारी गाड़ियों को ऊबर अपने प्लेटफॉर्म से साइड करने वाला है, क्योंकि अब ऊबर चाहता है कि वो कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। अभी तक होता ये था कि ऊबर ड्राइवरों को पार्टनर बनाकर उनको जो है अपनी बुकिंग्स देकर कमीशन लेता था, लेकिन अब ये होगा कि ऊबर ड्राइवर को हायर करेगा और फिर उनको सैलरी बेस पर, हो सकता है कि वो जो अपने सारे टर्म्स और कंडीशंस, हो सकता है वो अपने यूनिफॉर्म, हो सकता है वो अपनी टाइमिंग और सब कुछ अपने टर्म्स कंडीशन पर ड्राइवर को हायर करेगा, और जो ऊबर की पॉलिसी के ज़र्रा बराबर भी ख़िलाफ़ जाएगा उसको टाइम ऑफ सेकेंड्स में वो आपको जो है जॉब से फायर भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी ऊबर की आने वाली स्ट्रैटेजी है। अपने ऊबर ऐप में भी ये चीज़ देख सकते हैं किस तरह से ऊबर ड्राइवरों को सैलरी पर हायर करना स्टार्ट कर चुका है। देखिए यहाँ पे सारे व्हीकल्स और सारे उसके सैलरी प्लान्स, इंसेंटिव्स सब कुछ यहाँ पर शो हो रही हैं, आप देख सकते हैं। सारी तरह की जो है उसकी फ्लीट की बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वाली अलग अलग कंपनियों के साथ जिसने उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भी इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर ईवी व्हीकल्स भी है, टाटा टिगोर भी है। इसके अंदर आपको जो है ईवी की और भी जो टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ, वो सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं, सिट्रॉन है। तो ऊबर जो है धीरे धीरे सारे ड्राइवर्स को जो है अपने एम्प्लॉयज़ की तरह जो है हायर करना शुरू कर चुका है, और अब सारा कंट्रोल वो अपने हाथ में लेना चाहता है ताकि वो जिस तरह से चाहे अपने रेट्स को फिक्स कर सके और इसको किसी भी तरीके का इसके अंदर जो है डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि अक्सर बार ड्राइवरों की स्ट्राइक हो जाती है, ड्राइवर जो है बहुत सारी बार जो है ड्राइवर शॉर्टेज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे ऊबर की वो गाड़ियाँ हैं जिसमें ऊबर ड्राइवरों को सैलरी बेस वो जो है रखना चाहता है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि रेवेन्यू शेयर वाली भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसमें 30% उसका रेवेन्यू शेयर है। इसी तरीके से बहुत सारी टाटा टिगोर ईवी ये भी जो है, और इसी तरीके से 60-40 फ्लीट वैगनर ये भी है। तो ये सारी वो गाड़ियाँ हैं जो अलग अलग कंपनियों ने ऊबर के साथ टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है कई सालों से ड्राइवर इसमें ड्राइव कर रहे हैं, जो है परसेंटेज पर भी हैं, जो है सैलरी पर भी हैं। और एक और ये भी है, देखिए शॉर्ट टर्म रेंटल्स, जिसके अंदर उसने ऊबर ऑटो भी रखी है, ऊबर बाइक भी रखी है, और बाइक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक भी रखी है। तो मतलब ये है कि वो सिर्फ ड्राइवरों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, और उसके बाद में वो ड्राइवरों को जो है एक मिनिमम बेस जो भी उनका इवज होगा, जो भी उनका जो है पेमेंट होगा, वो पे करके वो सारा का सारा रेवेन्यू खुद कंट्रोल करना चाहता है। तो फाइनली ड्राइवर भाइयों, जिन ड्राइवरों को ये लगता है कि जो है ऊबर जैसी कंपनी को आप जो है स्ट्राइक के थ्रू आप उसको जो है रोड डाउन कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊबर जो है ऑलरेडी वर्ल्ड की लार्जेस्ट टैक्सी अग्रीगेटर कंपनी है। सो प्रेजेंट उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत बड़ी है, जो ड्राइवर्स के कंट्रोल से बाहर होने वाली है सारी चीज़ें। तो ड्राइवरों को उसी तरीके से प्लान करना चाहिए, उसी तरीके से जो है स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, जिससे जो है कि ये कंपनी जो या ओला हो, ऊबर हो, रैपिडो हो, ये आपको कंट्रोल ना कर सकें। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है ड्राइवर जस्ट एक टूल बनकर रह जाएगा। ड्राइवरों की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई उनकी जो है आवाज़ नहीं सुनेगा, और ना ही उनके कंट्रोल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पिछले 10-12 साल से ऊबर जो है इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसको ड्राइवरों ने ही बनाया है, क्योंकि जो है आज वर्ल्ड की 200 से भी ज़्यादा सिटियों में ऊबर की कैब्स रन हो रही हैं, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी है। और सिर्फ US अमेरिका में ऊबर का 70 से 75% जो है कैब एग्रीगेटर मार्केट का परसेंटेज है, और ये बेस भी है अमेरिका की। तो जो है उसके अकॉर्डिंग भी जो है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, और भी बहुत सारी जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ हो, और कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड जो है ऊबर सबसे बड़ा जो है मार्केट शेयर ऊबर का है। तो इसके अकॉर्डिंग ही ड्राइवर भाइयों को सोचना चाहिए कि ड्राइवर भाइयों के नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो फाइनली मैं एक और बार यही कहूँगा कि जो है ऊबर को आप जो है स्ट्राइक के थ्रू रोड डाउन नहीं कर सकते, और जो है जो ड्राइवर भाई ये सोच रहे हैं कि जो है आप पार्टनर हैं ऊबर के और आपकी कैब के थ्रू ही ऊबर रन होता है, ये बिल्कुल सोचना गलत है, क्योंकि जो है ऊबर आप पर डिपेंड नहीं है, ड्राइवर सारे ऊबर पर डिपेंड है। ऊबर के पास जो है बहुत सारे बिजनेसेस है जिसमें
फूड डिलीवरी है, ग्रॉसरी डिलीवरी है। ऊबर के पास और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि जो है ऑटोज़ हैं, जैसे कि बाइक्स हैं। तो सारा मार्केट रेवेन्यू, और ऊबर के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो चाहे तो जो है मेट्रो सिटीज़ को कई साल तक फ्री में सर्विस दे सकता है। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि ऊबर ने काफ़ी टाइम से कस्टमर को जो है डिस्काउंट पे डिस्काउंट, डबल डिस्काउंट, अपना जो है जितना कमीशन है उसको उसने माइनस कर दिया है। ड्राइवर्स को अपनी जेब से हर ट्रिप में 50 से 100 रुपीज़ अपनी जेब से ड्राइवर्स को पे कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ड्राइवर आने वाले ऊबर जो है आने वाले टाइम में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में जो है अगेन लॉन्च होने वाला है, जिससे कि जो है सबसे पहले वो जितने भी जो है ओनर कम ड्राइवर कैब्स हैं उन सबको जो है साइड लाइन कर देगा। उसके बाद वो ओला और रैपिडो इन दोनों को साइड करेगा, और फिर वो वन एंड ओनली ऊबर जो है इन मेट्रो सिटीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। उसके बाद कुछ भी किसी के भी कंट्रोल में नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों पर ड्राइवर भाइयों को सोचना चाहिए कि आगे उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसी बात पर अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। सो थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ड्राइवर भाइयों तक इस न्यूज़ को पहुँचाइए, और एक स्ट्रैटेजी के थ्रू हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं इसके बारे में डिस्कस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।